अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट टूल और आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली टेक्स्ट टूल को कैसे यूज़ करना है, उस टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, उसके इफेक्ट्स और उस टेक्स्ट को हम फोटोशॉप में ट्रांसफॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। एंटी अलाइजिंग का टॉपिक पढ़ेंगे जो हम जब डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या होता है। उसके अलावा जो भी टेक्स्ट हमने टाइप किया है उसके इंडिविजुअल कैरेक्टर की एडजस्टमेंट हमें किस तरह से करनी है, और अगर हम टेक्स्ट को पैराग्राफ के फॉर्म में टाइप कर रहे हैं तो उस पैराग्राफ के एडजस्टमेंट्स हम किस तरह से कर सकते हैं। और हम लास्ट में देखेंगे कि अगर हम कोई बिल्कुल ही न्यू फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं फोटोशॉप के अंदर तो हम उसे किस तरह से फोटोशॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम फोटोशॉप ओपन करेंगे और पेज हम लोड कर लेंगे, न्यू पेज हम क्रिएट कर लेंगे तो इस तरह के हमारे पास अपीयरेंस होगी। ठीक है, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के दो ऑप्शन हैं। अगर हम लेफ्ट बार में देखें तो यहाँ पर टी का सिंबल है जो कि टेक्स्ट टूल को शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो भी टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से सिंपली हमने टी प्रेस करना है और हमारे पास फोटोशॉप में टेक्स्ट टूल आ जाएगा। टेक्स्ट टूल को हम दो तरह से टाइप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ कि अगर हम हमारे टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली टाइप करना चाहते हैं और दूसरा ऑप्शन है वर्टिकली टाइप करना। अगर हम टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके होल्ड करें तो यहाँ पर हमारे पास वो दोनों ऑप्शंस अपीयर हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल और वर्टिकल टाइप टूल। बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल टाइप टूल फोटोशॉप में सेलेक्टेड होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट टूल हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर हम टाइप करना चाहते हैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से इस तरह से हमारे पास लॉरेम इप्सम लिखा आता है जो कि डमी टेक्स्ट के फोटोशॉप में यूज होता है। हम यहाँ पर कुछ और टाइप करके देख लेते हैं और उसके ऊपर हम चीजें अप्लाई करेंगे, जैसे ऑल अबाउट ग्राफिक्स। ठीक है, अगर हम इसी टेक्स्ट को वर्टिकली टाइप करना चाहते हैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके होल्ड किया, वर्टिकल टाइप टूल सेलेक्ट किया। अगेन जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डमी टेक्स्ट आ गया। यहाँ पर दोबारा हम इस तरह से टाइप कर देंगे ऑल अबाउट ग्राफिक्स। इसका साइज कम कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो अगर इस तरह से वर्टिकली टाइप करना है तो हम वर्टिकल टेक्स्ट टूल यूज करेंगे और अगर हॉरिजॉन्टल टाइप करना है तो इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब लेट्स सपोज ये जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है ऑल अबाउट ग्राफिक्स, अगर मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सिंपली मैंने उस लेयर को सेलेक्ट किया, उस लेयर को सेलेक्ट करने के बाद जो हमारा टेक्स्ट टूल है वो सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, देखें जैसे अगर मैं मूव टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर सारे ऑप्शंस मूव टूल के ही हिसाब से आ रहे होंगे, और अगर मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर सारे ऑप्शंस टेक्स्ट टूल के हिसाब से आ रहे होंगे। तो अगर मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्लिक करना है और अपनी मर्जी का फॉन्ट जो भी हम यहाँ से चूज करेंगे वो हमारे पास आता जाएगा। ठीक है, जैसे हम चेंज करते जा रहे हैं वो वहाँ पर अपीयर भी साथ साथ होता जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज हमने ये टेक्स्ट यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट हैं जिसमें वो भी टेक्स्ट होंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ के साथ इंस्टॉल्ड होते हैं, और अगर हम कोई न्यू फॉन्ट इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब अगर इस तरह एक सिंपल टेक्स्ट के बजाय जैसे यहाँ पर तो सिंपल 3 वर्ड्स से मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ पूरा प्रॉपर पैराग्राफ की फॉर्म में, और उसको मैं चाहता हूँ कि मैं एक में बाउंड्री डिफाइन कर लूँ कि जो भी मैं टाइप करूँ उस बाउंड्री से बाहर ना जाए कभी। ठीक है, अगर मैं क्लिक करके यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, लेट्स सपोज इसी को मैंने कॉपी कर लिया जो डमी टेक्स्ट है हमारा स्पेस, अगर मैं ऐसे करता जाऊँ तो देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस तरह से ये जैसे मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ जितना भी हमारा फॉन्ट ऐड होता जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमने क्लिक किया था और हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट सेलेक्टेड है तो इसी लाइन पे वो ऐड करता जाएगा चाहे वो हमारे पेज से आउट ही क्यों ना जा रहा हो। तो अगर हम एक बाउंड्री डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से टेक्स्ट टूल हमारे पास सेलेक्टेड है, जो भी मैं बाउंड्री ड्रॉ करना चाहता हूँ सिंपली क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो इस तरह से मेरे पास एक छोटी सी विंडो बनी आएगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एरिया डिफाइन कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट हो, तो यहाँ पर देखें जैसे ही हम वो डिफाइन कर लेंगे तो अगेन हमारे पास अब ये पूरा टेक्स्ट डमी टेक्स्ट आ गया जो कि पैराग्राफ की फॉर्म में हमारे पास अपीयर हो रहा होगा इस तरह से। ओके, तो जैसे अब हमारे पास ये लेयर सेलेक्टेड है, ठीक है, और साथ में हमने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके रखा हुआ है और यहाँ से हमने फॉन्ट डिफाइन कर लिया कि भाई हम इस तरह का फॉन्ट चाहते हैं इसमें। ठीक है, उसके बराबर में ऑप्शन है
कि जो फॉन्ट है वो किस तरह का हो। जैसे यहाँ पर सिर्फ रेगुलर सैंपल का ऑप्शन है, हर फॉन्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते। तो हम देख लेते हैं जो हमारे बहुत कॉमन से टेक्स्ट हैं उसमें यूजुअली यहाँ पर ऑप्शन होता है। जैसे सबसे इनिशियली जो रखा हुआ था टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पर अलग अलग भी हमारे पास इस तरह से अपीयर हो रहा होगा। जैसे मैंने ऊपर सर्च किया तो टाइम्स न्यू रोमन रेगुलर में अलग है, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक सब अलग है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लूँ तो फिर मैं बराबर से बाद में जाकर मैं एडजस्ट कर सकता हूँ किस तरह का टेक्स्ट हो, रेगुलर हो, इटैलिक हो, बोल्ड या फिर बोल्ड और इटैलिक, उसमें दोनों इफेक्ट्स हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ से हम इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम उसकी वैल्यू अपनी मर्जी से इनपुट में भी दे सकते हैं। जैसे एंटर प्रेस कर लिया वो सिलेक्ट हो गया यहाँ पे। और अगर हम चाहें तो ये जो स्मॉल और कैपिटल टी लिखा हुआ है इस पर जब हम एरो लेकर आ रहे हैं, देखिए इसका शेप इस तरह से हो रहा है कि वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एरो शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा लेफ्ट की साइड पर तो उसका साइज कम होता जाएगा, तो जैसे मैं राइट की साइड पर ड्रैग करूंगा तो उसका साइज बढ़ता जाएगा। तो जो भी साइज हमारे लिए सूटेबल होगा वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम हमारे टेक्स्ट को पॉइंट्स की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो पॉइंट्स की फॉर्म में होती है, अगर हम पॉइंट्स की फॉर्म में इनपुट नहीं करना चाहते और उसको हम अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो भी लेयर हमारे पास यहाँ पर सेलेक्टेड है उसके रहते हुए कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे। पहले सिलेक्शन से निकलना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो इस तरह से विंडो शो कर देगा, उसके एंड पॉइंट्स हमें शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसके कॉर्नर पे हम जैसे मूव करेंगे तो ये इस तरह से होने लगेगा। मैं चाहूँ तो इसको इस तरह वाइट कर सकता हूँ, इस तरह मैं इसको टॉल कर सकता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है। अगर आप फोटोशॉप का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको इस डिस्टॉर्शन से बचने के लिए साथ में शिफ्ट होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर शिफ्ट साथ में होल्ड किया हुआ होगा, होल्ड करने के बाद आप इसको अगर इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो इसमें डिस्टॉर्शन नहीं आएगी, जो इसका ओरिजिनल रेशो था वो कायम रहेगा। ठीक है, और अगर आप कोई लेटेस्ट वर्जन फोटोशॉप का यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसमें उसके अपोजिट है। ठीक है, उसमें क्या होगा कि अगर आपने शिफ्ट नहीं होल्ड किया हुआ तो जो ओरिजिनल रेशो है वो रहेगा, और अगर आप शिफ्ट साथ में होल्ड करेंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन आएगी इस तरह से मूव करने पर। ठीक है, क्योंकि मैं फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अगर मैं शिफ्ट साथ में होल्ड कर रहा हूँ तो डिस्टॉर्शन आ रही है, और अगर मैं शिफ्ट से हटा रहा हूँ तो उसका जो ओरिजिनल रेशो है वो यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म के बारे में हम जितनी सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं वो सारी चीज़ें टेक्स्ट के ऊपर भी इस तरह से अप्लाई हो सकती हैं। जैसे हमने इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट को टाइप करने के बाद रोटेट करके अगर मैं इस तरह से वर्टिकली करूं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो वर्टिकल टेक्स्ट टूल को हमने यूज़ किया था उसमें हमारे हर कैरेक्टर जो है वो सेपरेटली हॉरिजॉन्टल ही टाइप किया हुआ है, जस्ट उसकी जो प्लेसमेंट है वो वर्टिकली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब ए टॉप पे आ गया, उसके नीचे एल, उसके नीचे एल अगेन, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर अगर हम टाइप करके और फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल पैराग्राफ की फॉर्म में टाइप है, जस्ट उसको हमने इस तरह से टिल्ट कर लिया 90 डिग्रीज पे। ठीक है, हम जैसे चाहें इसको प्लेस जिस तरह से चाहें, जिस जगह पर चाहें प्लेस करवा सकते हैं। तो फोटोशॉप से क्रिएट किए हुए ग्राफिक्स में अक्सर एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम बहुत सारा टेक्स्ट जब हम फोटोशॉप में यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, जब हम फाइल को सेव कर लेते हैं तो उसमें टेक्स्ट में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ जाती है, थोड़ा सा ख़राब सा टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर जूम करूँ तो इस टेक्स्ट की जो एजेस हैं वो हमारे पास बॉक्स 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 और इस तरह की फॉर्म में नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप का जो इंटरफेस है वो पिक्सल बेस्ड होता है, मतलब छोटे छोटे फील्ड कलर फील्ड बॉक्सेस को मिलाकर एक कंप्लीट हमारे पास इमेज होती है। तो अगर हमने जूम आउट किया हुआ है तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन जैसे अगर हम जूम करें तो इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट बहुत ही ख़राब सा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो फोटोशॉप में अक्सर ऐसा होता है कि फाइल सेव करने के बाद भी हमारे पास जो टेक्स्ट की अपीयरेंस है वो इस तरह की आ रही है कि उसकी जो एजेस हैं, एजेस पे इस तरह के बॉक्स 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 हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फोटोशॉप पिक्सल बेस्ड काम करता है इस वजह से। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी अलाइजिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं, जो कि इन बॉक्सेस की जो प्लेसमेंट है उसको एडजस्ट कर लेता है, उस टेक्स्ट के कलर की लाइटर टोन्स को साथ में एडजस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी ये रहा ए जो लिखा है, इसका मतलब है एंटी अलाइजिंग। ठीक है, इसमें ऑलरेडी शार्प का ऑप्शन यूज़ किया हुआ है, इस वजह से इसने लाइट
ब्लैक कलर के जो लाइट टोन्स हैं उसको यूज करके इस तरह से मर्ज किया है कि जब हम जूम आउट करते हैं तो हमें बिल्कुल ही उस तरह के बॉक्सेस हमें नजर नहीं आ रहे होते उसके शेड्स की वजह से। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ से नन कर लें तो नन से क्या होगा कि ब्लैक कलर की कोई भी और शेड यूज यहाँ पर नहीं हो रहा होगा, जिसकी वजह से जूम आउट करने पर हमारे पास वो डिस्टॉर्शन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम अब इस तरह से देख लें, अब अगर हमने जूम आउट किया हुआ है, काफी जूम आउट हमने कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी जो टेक्स्ट है उसके एजेस हमारे पास इस तरह से खराब नजर आ रही है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब हम टेक्स्ट टूल को यूज कर रहे हैं तो उसमें एंटी अलाइजिंग का ऑप्शन केस के हिसाब से हमने चूज करना है। अगर हम नन पे रखेंगे तो इस तरह के इश्यूज आएंगे, क्योंकि इसमें ब्लैक कलर की कोई और टोन साथ में यूज नहीं हो रही। ठीक है, तो हमने जूम इन कर लिया, अब हम देख लेते हैं। अगर हम शार्प चूज करते हैं तो इस तरह से हमारे पास अपीयरेंस आ रही है। अगर हम क्रिस्प यूज करते हैं तो जो शेड, जो ब्लैक की जो लाइटर टोन्स हैं उनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, जिससे अपीयरेंस हमारे पास डिफरेंट आई। तो हम एंटी अलाइजिंग के अलग अलग ऑप्शन यूज करके जूम आउट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सूटेबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर लिया, जैसे यहाँ पर स्मूथ कर लिया, तो स्मूथ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो लाइटर टोन्स हैं वो बहुत सारी आ जाती हैं एजेस पे, तो उसमें फिर इश्यूज नहीं होते। तो जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हर टेक्स्ट हमने 3 बार अलग अलग टेक्स्ट हमने टाइप किया और उसकी हमारे पास 3 अलग अलग लेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो जिस तरह हम किसी भी हमारी लेयर के ऊपर लेयर स्टाइल अप्लाई करते हैं, वैसे ही हम टेक्स्ट के ऊपर भी लेयर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर जाके और इस लेयर पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से हमारे पास ये लेयर स्टाइल का पूरा ऑप्शन आ जाएगा। लेयर स्टाइल्स के बारे में हम कम्प्लीटली डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। अगर उसके बारे में समझना है तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ से जो भी ऑप्शंस हमने स्टडी किए हैं उनके बाद जो भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर सिंपली साथ साथ इसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट, हम तमाम लेयर स्टाइल जो हम बाकी इमेजेस के ऊपर अप्लाई करते थे वो हम टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, जब हमारे पास टेक्स्ट टूल सेलेक्टेड होता है तो ऊपर इन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो और भी ऑप्शन है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। कि अगर लेट सपोज इस फॉन्ट का मुझे कलर चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पर मैं टैप करूँगा, क्लिक करूँगा और सिंपली जो भी ऑप्शन मैं यहाँ से चूज़ करूँगा उसके अकॉर्डिंगली फॉन्ट का कलर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल यहाँ से इस तरह से लेफ्ट अलाइन हो जाएगा टेक्स्ट, राइट अलाइन हो जाएगा और ये सेंटर अलाइन। ठीक है, जैसे इस टेक्स्ट का कलर हमने इस तरह से चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा, और ऑप्शन इसके बराबर में वार्प टेक्स्ट कहलाता है। अगर मैं इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ तो वार्प क्रिएट करना चाहता हूँ अगर मैं इस टेक्स्ट में, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास कि इस टेक्स्ट को मैं किस तरह से बेंड करके कर्व की फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में इसको मैं प्लेस करवा सकता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन है आर्क का, जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट आर्क की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल के लोगोज में और डिफरेंट लोगोज में इस तरह से जो टेक्स्ट है हमारे पास वो आर्क की फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ होता है, तो उसको क्रिएट करने के लिए ये ऑप्शन यूज किया जाता है। ठीक है, वर्टिकली भी हम कर सकते हैं ये अप्लाई और हॉरिजॉन्टली भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं उसको यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है कि जैसे यहाँ पर बैंड अगर नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ से बैंड होगा, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ से पॉजिटिव से बैंड होगा। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन हम यहाँ से चूज करेंगे वो उसके अपीयरेंस के हिसाब से अप्लाई होता जाएगा। अच्छा, ये जो ऑप्शन है डिस्टॉर्शन का, इसको चेंज करके हम ये एडजस्ट कर सकते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट के अंदर कर्व प्रोड्यूस हो रहा है ये कर्व कहाँ पर मैक्सिमम हो और किस जगह पर मिनिमम हो। तो उसके लिए जैसे लेट्स सपोज अगर मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इनिशियल पॉइंट से उसकी जो हाइट है वो कम हो रही है और जो लास्ट वाला पॉइंट है वहाँ पर उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से वर्टिकल डिस्टॉर्शन, और जैसे हम अब यहाँ पर एडजस्ट करें तो हमारे पास वर्टिकल डिस्टॉर्शन इसी तरह से प्रोड्यूस हो रही है। अब जब हमारे पास टेक्स्ट सेलेक्टेड होगा तो ऊपर वार्प टेक्स्ट के बराबर में एक और ऑप्शन है जिसमें कैरेक्टर और पैराग्राफ की मजीद सेटिंग्स मौजूद है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन, ये पैनल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सारी कैरेक्टर की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हम सारी पैराग्राफ की एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
जैसे ये लेयर सेलेक्टेड है तो उसमें कुछ ऑप्शन सिमिलर हैं जो कि ऊपर भी मौजूद हैं और उनको हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट स्टाइल जो कि टाइम्स न्यू रोमन रखा हुआ है, हमने उसको बोल्ड पे एडजस्ट किया था। कि बाकी ऑप्शंस को डील करने के लिए हम एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाई तो उसके अंदर डमी टेक्स्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब अगर हमने कोई और टूल भी सेलेक्ट किया हुआ और अगर हम इस पैराग्राफ के अंदर कोई चेंजिंग लाना चाहते हैं हम डायरेक्टली इस पैनल से ला सकते हैं, हमें दोबारा से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से सिंपली हम अगेन टेक्स्ट का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो सेकंड ऑप्शन इसके बराबर में, इससे हम ये एडजस्ट कर सकते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है, पैराग्राफ की हर लाइन के बीच में स्पेस कितना हो। ठीक है, तो यहाँ सिंपल क्लिक किया, अगर मैं देखें जैसे अगर मैं 9 पॉइंट रखूँ तो स्पेस इतना कम हो गया कि जो लेयर्स, जो फॉन्ट है हमारा, जो लाइन्स हैं उसकी वो आपस में मर्ज होने लगी। ठीक है, तो हम चाहें तो मैनुअल भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और अगर हम चाहें उसको ऑटो पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो उसके नीचे वाला ऑप्शन है वो ये है कि हर कैरेक्टर के बीच में स्पेस कितना हो। लेट्स सपोज अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ, जैसे यहाँ पर 200 कर दिया, तो हर वर्ड के अंदर जो लेटर्स मौजूद हैं, जो कैरेक्टर्स मौजूद हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस हमने यहाँ से एडजस्ट कर लिया। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास यहाँ, जो भी हम चूज़ करेंगे। जैसे अगर हम उसकी वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो हर कैरेक्टर के दरमियान का डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके नीचे दो ऑप्शन है हमारे पास, टेक्स्ट की परसेंटेज में हाइट और उसकी विड्थ यहाँ पर लिखी हुई है। तो इन दोनों को बेहतर यह है कि हमेशा जब भी आप टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो इन दोनों को 100 पर ही रखना है, क्योंकि अगर हम परसेंटेज चेंज करते हैं तो टेक्स्ट हमारे पास बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा नज़र आ रहा होता है। अगर आपने कोई माइंड में ऐसा ग्राफिक्स सोचा हुआ है कि जिसमें आपको डिस्टॉर्टेड टेक्स्ट ही चाहिए तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं 150 हाइट कर दूँ तो ये जो टेक्स्ट है इसकी हाइट हमारे पास इंक्रीज हो चुकी है, जबकि इसकी विड्थ हमारे पास जो ओरिजिनल थी उस पर ही मौजूद है। लेट्स सपोज कि जैसे ये वाला टेक्स्ट मैं एडिट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं इसमें कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करूँ कि जो ये अबाउट लिखा हुआ है, ये ऑल अबाउट ग्राफिक्स की जो बेस लाइन है से थोड़ा सा ऊपर हो। तो मैं क्या करूँगा, ये जो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ से पैराग्राफ में बेस लाइन को हम चेंज कर रहे होते हैं, मतलब अबाउट जो है किस जगह पर लिखा हुआ उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊं तो जो अबाउट वर्ड है वो हमारे पास ऊपर मूव करता जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो ग्राफिक्स जो लिखा हुआ है इसकी भी मैं पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज कि अगर वैल्यू में नेगेटिव में रखूँ तो ये अपनी जो ओरिजिनल बेस लाइन थी उससे नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ही लेयर है और एक ही लाइन में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने तीनों वर्ड्स की बेस लाइन डिफरेंट रखी हुई है तो उसके हिसाब से हम लेटर को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेयर में अगर हम ये ऑप्शन चूज करते हैं तो जो टेक्स्ट है वो हमारे पास मजीद बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, एक तो बोल्ड वो था जो कि हमने लेयर स्टाइल से ऊपर के ऑप्शन में से चूज किया था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेगुलर वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं ये ऑप्शन यूज करता हूँ तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है हमारा वो मजीद बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से मजीद इटैलिक हम कर सकते हैं, इवन अगर यहाँ पर भी ओरिजिनली इटैलिक रखा। ठीक है, इस ऑप्शन से क्या होगा, जितने भी लेटर्स हमारे पास कैरेक्टर वो सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। और अगर इसके बजाय मैं ये चूज करता हूँ तो इससे होगा कि जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटलाइज होंगे, लेकिन उनका जो साइज है वो कैपिटल लेटर से छोटा होगा। ठीक है, जो बाकी आगे के जो ऑप्शंस हैं, जैसे जो ये दोनों ऑप्शन हैं, ये इसलिए यूज होते हैं कि जैसे किसी भी वर्ड, किसी भी नंबर के ऊपर, जैसे मैथमेटिक्स में हम कोई पावर शो करते हैं, हम वो शो कर सकें उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि इसी के अंदर मैं आगे लिखता हूँ 2x और x के ऊपर मैं स्क्वायर शो करना चाहता हूँ। मैंने 2 लिखा और फिर इस 2 को सेलेक्ट करके मैंने ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसके बजाय ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो यही 2 x के नीचे शो हो रहा होगा हमारे पास, जैसे 2x2 लिखता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हम अंडरलाइन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम स्ट्राइक थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। एंटी अलाइजिंग का ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। हमने इस टेक्स्ट की लेयर सेलेक्ट की हुई है, इस पैराग्राफ के अंदर हम मजीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि ये लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। और या फिर अगर हम हमारे लेयर को जस्टिफाइड रखते हैं तो उसके भी मल्टीपल ऑप्शन है कि लेफ्ट जस्टिफाइड, राइट जस्टिफाइड या फिर
सेंटर जस्टिफाइड होगा। ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन से क्या होगा, कम्प्लीटली जस्टिफाई होगा, जो लास्ट वाली लाइन है वो भी जस्टिफाइड हमारे पास शो हो रही होगी। बाकी के जो ऑप्शन है वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। जैसे इसको अगर मूव करूँ तो जो हमारा टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा टेक्स्ट राइट की तरफ मूव होने लगेगा, और अगर मैं इसको करूँ तो जो पूरा टेक्स्ट है हमारा वो लेफ्ट की तरफ मूव होने लगेगा। ठीक है, ये ऑप्शन पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में इंडेंट क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है वो कुछ स्पेस के बाद स्टार्ट हो रही होती है, तो उसकी जितना भी स्पेस देना है वो यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, उससे फर्स्ट लाइन हमारी कुछ स्पेस के बाद आ रही है। तो लेकिन जैसे इस पैराग्राफ में हमारे पास वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है उस वर्ड का कुछ पोर्शन ऊपर आ रहा है, कुछ पोर्शन नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये कहलाता है हाइफेनेट। ठीक है, तो अगर हाइफेनेट को ऑफ करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हाइफेनेट का, इस पर सिंपली हमने अनमार्क करना है, अनचेक करना है, तो वो हाइफेनेट करना बंद कर देगा। अगर हम इन टेक्स्ट के अलावा कोई और टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके, तो हम क्या करेंगे, या फिर मजीद ऑप्शन देखना चाहते हैं तो हम सिंपली हमारे जो ब्राउज़र है उस पर जाएंगे और हम सर्च करेंगे अर्बन फॉन्ट्स टाइप करके हम सर्च करेंगे, हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी सबसे टॉप पे अर्बन फॉन्ट्स। तो इस वेबसाइट पे हमारे पास अलग अलग तरह के फॉन्ट्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर कैलीग्राफिक फॉन्ट चाहिए, ग्राफिटी फॉन्ट चाहिए, जिस भी तरह का फॉन्ट हमें चाहिए हम यहाँ से सेलेक्ट करके उसकी कैटेगरी में जाके सर्च करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कैलीग्राफी पे क्लिक किया तो हमारे पास नीचे उसके मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये ऑप्शन है स्टार डस्ट एडवेंचर का, तो अगर इसको डाउनलोड करना है सिंपली हमने डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, जो फाइल डाउनलोड हो जाएगी इस तरह से वो आ रही है हमारे पास, उसको फोल्डर में हम गए, राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें से जो भी फाइल्स आएंगी, हमारे काम की फाइल वो है जिसका टाइप यहाँ पर फॉन्ट करके कुछ लिखा हो। ठीक है, ड्यू टाइप फॉन्ट फाइल यहाँ पर लिखा है। ठीक है, उसका सिंबल तो इस तरह से आ रहा है, सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है इंस्टॉल का, जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे उसको इंस्टॉल करेगा और आपके सिस्टम के जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स हैं उसके साथ वो उसको प्लेस कर देगा। ठीक है, तो अगर हम फोटोशॉप में जाएँ तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पैराग्राफ है इसका अगर हम टेक्स्ट वो रखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर मैं सर्च करूँगा जो हमने अभी बिल्कुल डाउनलोड किया स्टार डस्ट के नाम से। जैसे हम स्टार डस्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो लेयर स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।